नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दिल्ली विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में अब मुख्यमंत्री को लेकर मंथन चल रहा है। 27 साल का वनवास खत्म करने वाली बीजेपी किसके सिर पर सेहरा बांधेगी, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई नाम चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी महिला विधायक को भी राष्ट्रीय राजधानी का अगला सीएम बना सकती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके बाद उसने दिल्ली में 27 साल का सूखा भी खत्म किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 22 सीटें आईं। वहीं कांग्रेस एक बार फिर खाता खोलने में असफल रही। बता दें कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि पार्टी अपने सभी विकल्पों पर सावधानी से विचार कर रही है। राजनीतिक रूप से सबसे अच्छा काम करने वाले के आधार पर पूर्वांचल पृष्ठभूमि, एक सिख नेता या एक महिला के उम्मीदवार पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा के पिछले चुनाव से पता चलता है कि पार्टी नेतृत्व कोई बड़ी घोषणा करने से पहले अपने फैसले को फिलहाल गुप्त रखना चाहती है। ऐसे में लोगों के बीच ये उत्सुकता है कि आखिर सीएम कौन होगा। बीजेपी अगर किसी महिला विधायक को सीएम बनाती है तो इस रेस में 4 नाम हो सकते हैं। कौन है वो आइए जानते हैं। बीजेपी ने इन्हें शालीमार बाग से टिकट दिया था। रेखा गुप्ता पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जीत हासिल की है। उन्होंने आपकी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। शिखा राय, बीजेपी की इस महिला ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ने वाली शिखा राय ने आपके दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज को हराया। शिखा राय को 49,594 वोट मिले। उन्होंने आप उम्मीदवार को 3,188 वोटों से शिकस्त दी। पूनम शर्मा ने वाजिरपुर सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने आपके राजेश गुप्ता को हराया। पूनम शर्मा को 54,721 वोट मिले। बीजेपी नेता ने आपके राजेश गुप्ता को 11,425 वोटों से मात दी। नीलम पहलवान, बीजेपी ने इन्हें नजफगढ़ से टिकट दिया था। नीलम के सामने आपके तरुण कुमार थे। नीलम पहलवान को इस सीट पर 1,01,708 वोट मिले। वहीं तरुण कुमार के खाते में 29,009 वोट गए। दिल्ली में अब तक 3 महिलाएं सीएम रह चुकी हैं। इसमें सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी का नाम शामिल है। बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज 1998 में इस पद पर रही। वहीं कांग्रेस के शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक दिल्ली के सीएम रहे। आपके आतिशी 21 सितंबर 2024 से 9 फरवरी 2025 तक सीएम की कुर्सी पर बैठी। बीजेपी नेताओं के एक वर्ग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच कहा कि शीर्ष के पद के लिए चयन पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से किया जाना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि नए मुख्यमंत्री का चयन पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों में कई सक्षम नेता हैं, जिनमें प्रदेश के 2 पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के एक राष्ट्रीय सचिव और वह कई पूर्व प्रदेश पदाधिकारी शामिल हैं, जिन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने भी नवनिर्वाचित विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करते हुए कहा कि इससे पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान होगा। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसको लेकर मंथन जारी है। मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि इस बार दिल्ली में महिला सीएम बनाया जा सकता है। जैसे ही महिला सीएम की बात सामने आई, सोशल मीडिया पर फिर से नुपुर शर्मा ट्रेंड करने लगी है। यूजर्स एक दूसरे को बधाई देने लगे हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता है। खास समुदाय के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है, जिसके बाद नुपुर शर्मा सक्रिय राजनीति से दूर है। हालांकि कई बार सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा अचानक से शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग हो रही है। एक यूजर ने तो उत्साह में नुपुर शर्मा की तस्वीर शेयर करते हुए लिख दिया कि मिलिए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री से। एक अन्य यूजर ने नुपुर शर्मा के नाम के अफवाह पर सवाल पूछा। यूजर ने पूछा कि नुपुर शर्मा दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह है? क्या कोई सही बताएगा? सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 14 फरवरी के बाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। 10 फरवरी को उनके फ्रांस और यूएस दौरे की शुरुआत हुई है। उनके वापस लौटने के बाद ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा से लौटने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए
और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।